नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित प्रकाश आपका स्वागत करता हूं एसपी मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। हम एसएससी सीजन 19 टीयर 1 प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस कर रहे थे, जो ये पार्ट 3 है। देखिए, इसको कंटिन्यू करते। आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। ये कह रहा है, एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहक के सामान को अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ मिलता है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करोगे जहां पे डिस्काउंट परसेंट भी दिया हो और साथ ही साथ प्रॉफिट परसेंट भी दिया हो। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है सीपी रेशो एमपी। ये होता है 100 माइनस डी परसेंट और मार्केट प्राइस को लिखा जाता है 100 प्लस पी परसेंट, और यदि लॉस दिया हो तो 100 माइनस एल परसेंट। तो देखिए, 16% की छूट है, इसका मतलब 100 माइनस 16%, ये हो जाएगा आपका 84। ये आपका सीपी हो जाएगा। उसके बाद मार्केट प्राइस निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंट को ऐड कर दो, 100 प्लस 20%, ये हो जाएगा आपका 120। 12 से कैंसिल आउट करो, 12 7 12 10। ठीक, तो ये कह रहा है जो कॉस्ट प्राइस है वो 11,900 है, तो 7 की वैल्यू 7 इक्वल टू 11900। तो 7 से इसको कैंसिल 00, तो 7 से इसको कैंसिल, तो 7 एकम 7 4 1700, तो 10 की वैल्यू हो जाएगी इंटू 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 17,000। ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है सुधीर परचेज ए लैपटॉप फॉर ₹42,000 एंड स्कैनर कम प्रिंटर फॉर ₹8,000। ही सोल्ड द लैपटॉप फॉर ए 10% प्रॉफिट। देखो, 10% प्रॉफिट उसको लैपटॉप पर मिल रहा है, तो लैपटॉप की कॉस्ट 42,000 और 10% का प्रॉफिट इंटू 10%, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 4200 रुपये। उसके बाद स्कैनर पर उसको 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 8,000 इंटू 5%, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 400 रुपीज। तो टोटल प्रॉफिट इसका हुआ 4600 रुपये। देखिए, टोटल प्रॉफिट 4600 रुपये और टोटल सीपी कितना है 42,000 प्लस 8,000 मतलब 50,000। तो 50,000 के लिए मैं नीचे 500 लिख दूं, ये कैंसिल आउट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 9 से थोड़ी ऊपर 9/1/5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, कोई वस्तु 18% के लाभ पर बेची गई। ठीक है जी, प्रॉफिट हुआ बेचा गया। यदि यह ₹49 अधिक पर बेची जाती तो लाभ 25% होता। ठीक है, 25% का लाभ मतलब 125 रुपये। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपका 7 का है और क्वेश्चन ये डिफरेंस बोल रहा है 49 रुपीज का। तो इसका मतलब 7, एक की वैल्यू 7, तो सीपी होगा इंटू 7 मतलब 700 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, ये कह रहा है कोई दुकानदार एक वस्तु की कीमत को इस तरह से अंकित करता है कि 22% की छूट देने के बाद 11% का लाभ मिलता है। देखो, सेम रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी की नज़र में। देखिए, सीपी और एमपी का रेशो फिर निकालो। तो डिस्काउंट कितना है 22%, इसका मतलब 100 माइनस 22 मतलब 68, और प्रॉफिट हुआ आपका 11% मतलब मार्केट प्राइस 100 प्लस 11 111, और मार्केट प्राइस की वैल्यू बोल रहा है 888। ठीक है, तो एक की वैल्यू आ जाएगी आपके पास
8। तो आपसे पूछेगा CP इंटू 8 कर दो, 8 8 जा 64। यूनिट इज इट 4, ऑप्शन नंबर 1 में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये कह रहा है एक मैन्युफैक्चरर सेल करता है कुकिंग गैस को 10% के प्रॉफिट पर। देखिए सबसे पहले लेट्स से मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट कुछ M होगी, उसके बाद 10% का प्रॉफिट इसको मिला, तो 10% का मतलब 1/10, तो ये बेचेगा उसको 11/10 में। उसके बाद शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ 15% का, मतलब 3/20, तो वो बेचेगा 23/20 में। और ये जितना भी पैसा है, ये पैसा किसने दिया? कस्टमर ने, और ये वैल्यू है 7590। ठीक, तो यहाँ से MP की आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये डिवाइड करेगा 11 इंटू 23 और ये मल्टीप्लाई करेगा 20 के साथ। तो देखिए क्वेश्चन को देखने से पता लग रहा है कि हमारे पास 2 जीरो है, ठीक, और डिविडेंड में कोई भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा उसमें 2 जीरो होना जरूरी है, तो ऑप्शन सी तो आप वैसे ही निगलेक्ट कर सकते हो। और केवल एक ही आपके पास ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 जीरो आएंगी, इसका मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। और इसको आप सोल्व भी करके देख लेते हैं। 11 6 जा 66, 9 11 9 जा 99, 0। 23 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा आपका, सॉरी एक गलती हो गई इसमें ना, एक 10 का और मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो देखिए अब जीरो जो आएंगी वो 3 आएंगी, 0 0 0, तो इसका मतलब ऑप्शन सी ऑप्शन डी को कैंसिल आउट किया जा सकता है। उसके बाद 3 इंटू 2 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6000। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो पूरा ना सोल्व करके भी ना एक सिंपल गैस के साथ हम क्वेश्चन को जल्दी खत्म कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ये कह रहा है एक शॉपकीपर ने अपने कंप्यूटर टेबल पर 7200 रुपये मूल्य अंकित किया, ठीक है, मार्केट प्राइस 7200। वह इस पर 10% की छूट देता है और फिर भी उसे 8% का लाभ होता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। आप चाहे तो इसका मार्केट प्राइस की वैल्यू को यूज करके भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, और आपको यदि इसको जल्दी करना है तो इसमें देखा जाए तो लाभ परसेंट पूछ रहा है, जिसको सोल्व करने के लिए 7200 की वैल्यू की यूज भी नहीं होगी। देखो कैसे, ठीक है, तो उसका SP जो हो जाएगा वो 108 रुपीज हो जाएगा। और साथ ही साथ ये कह रहा है कि 10% की छूट भी देता है। 10% का मतलब 1/10, और 10 की वैल्यू बेचेगा 9 में, तो ये 9 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 108, 12, तो 10 की वैल्यू 120, तो मार्केट प्राइस इसका 120 रहा होगा। अब ये कह रहा है यदि वह कोई छूट ना दे, देखो छूट नहीं देगा तो 100 रुपए का आइटम 120 में बेचेगा। इसका रेशो निकाले तो 5 और 6 का रेशो हो जाएगा, तो 5 की वस्तु 6 रुपए में बेचे जाए तो 1/5 का प्रॉफिट, मतलब 20% इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए शॉपकीपर फिक्स द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन सच ए वे दैट आफ्टर अलाउइंग 32% डिस्काउंट ही वांट्स टू गेन 14%। देखो सेम वही रिपीटेड क्वेश्चन, CP और मार्केट प्राइस का रेशो निकाल लो। ये CP बोल रहा है कि भाई डिस्काउंट बोल रहा है 32%, इसका मतलब 100 माइनस 32 करोगे तो ये वैल्यू आएगी 68। उसके बाद प्रॉफिट हो रहा है इसको 14% का, 14% का मतलब मार्केट प्राइस इसका 114 हो जाएगा। ठीक है जी, और मार्केट प्राइस की वैल्यू दी हुई है 342, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखो तो ये 3 का है,
तो सीपी पूछे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो अब यूनिट डिजिट देखो तो 8324 यूनिट डिजिट 4, तो यूनिट डिजिट 4 ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये कह रहा है कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई, ठीक है। यदि उसे 36 रुपए अधिक दाम में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। देखो सीपी को 100 मान लो, तो 16% का प्रॉफिट मतलब एसपी हो जाएगा 116। अब ये कह रहा है कि 36 रुपए अधिक में बेचे तो 20% का लाभ हो, 20% का लाभ मतलब 100 पे 120 रुपए की बेची गई। तो देखिए डिफरेंस आ गया आपका 4 का, और ये 4 की वैल्यू आपको दी हुई है 36, 1 = 9। तो आपसे सीपी पूछा है तो इंटू 9 कर दो तो 900 रुपीज का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25। अंकित मूल्य 5040 रुपए वाली वस्तु को 40% छूट देने पर बेचने से एक व्यापारी को 20% का लाभ होता है, तो लाभ की राशि रुपए में क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत स्मार्ट सॉल्यूशन है। सबसे पहले मार्केट प्राइस लिखिए 5040, ठीक। उसके बाद 40% का डिस्काउंट मतलब 2/5, तो एसपी हो जाएगा आपका 3/5। ये वैल्यू आई एसपी की। अब देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का मतलब 1/5। तो 5 रुपए की वस्तु को 6 रुपए में बेचा गया होगा। और ये जो वैल्यू है 5040 इंटू 3/5, तो ये वैल्यू किसकी है, एसपी की है। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू 6 की वैल्यू है, ठीक। तो आपको 5 की वैल्यू निकालने के लिए 5/6 करना पड़ेगा। तो अब आ गया आपके पास सीपी, ठीक। अब क्या बोल रहा है, लाभ की राशि रुपए में ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आपका सीपी हो गया, और आपको निकालना है क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने को हुआ, 20% का मतलब 1/5। तो 5 से 5 ये कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, 5 दूनी 10, 10 से 1 0 कैंसिल, तो 504, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हुआ। 26 ये कह रहा है 18 टेबल पंखे को 11,664 रुपए में बेचकर एक आदमी को 10% का नुकसान होता है, ठीक है। तो 10% का लॉस, तो 10% का मतलब 1/10, तो 10 रुपए की चीज बेची उसने 9 रुपए में, जो कि वैल्यू है 11664 की। तो इसको थोड़ा कैंसिल आउट करो, 9 1 ज़ा 9, 2 9 2 ज़ा 18, 8 9 9 ज़ा 81, 5 9 6 ज़ा, ठीक। तो सीपी हो जाएगा आपका 12960, और ये जो सीपी आया ये 18 आर्टिकल्स का आया, ठीक है जी। 18 से इसको कैलकुलेट करो, कैंसिल आउट करो, तो ये वैल्यू जाएगी 18 7 जा 126 3 2 0, ठीक। तो आपका सीपी आ गया एक आर्टिकल का, एक पंखे का सीपी 720 रुपए, ठीक। अब ये कह रहा है हाउ मेनी फैन शुड ही सेल फॉर ₹17,424 टू अर्न 10%। देखो इसका 10% निकालो जरा, क्योंकि इसको इस पे 10% का प्रॉफिट भी चाहिए। तो 10% हो गया आपका 72, तो एसपी हो जाएगा 720 प्लस 72 297 इज इक्वल टू 17,424। तो इसको कैंसिल आउट करो, देखो क्या आता है, तो 8 2 जा 16, तो 17,000 फिर भी बड़ा है। तो मतलब ये वैल्यू 20 से तो बड़ी आने वाली है। ऑप्शन ए ऑप्शन सी तो नहीं आएगा, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद एक बात और, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 2। ये यूनिट डिजिट कितना है आपका, 4। तो मैं यदि ऑप्शन नंबर बी को मानूं तो 792 यदि 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2 इंटू 2 करके वैल्यू 4 देगा, और आपका ये यूनिट डिजिट भी 4 है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि आप यदि
23 को रखोगे तो 3 इंटू 2 6, जो कि इसके यूनिट डिजिट में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने गैसिंग से ही आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27। ये कह रहा है किसी दुकानदार के लिए एक वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये था, ठीक है जी। उसने इस वस्तु पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित किया, ठीक है। तो बाद में उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचा, तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप एक काम कीजिए, 100 मान लीजिए, सीपी की वैल्यू 100 और मार्केट प्राइस आपका हो जाएगा अब छूट किसने दी है, ये छूट दी है जी आपकी 25% का मतलब 1/4। तो देखो जब 115 पे 1/4 की छूट दूंगा तो एसपी आएगा आपका 115 का 3/4। तो देख रहे हो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, ठीक है। तो 100 पर जब आप प्रॉफिट निकालोगे या लॉस निकालोगे तो ये वैल्यू आपको एक फ्रैक्शन देगा, तो फ्रैक्शन जो नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, 12% और 13%। उसके बाद देखो तो 115 इंटू 3/4, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं 0.75 या 0.25 टाइप की है, ऐसी नहीं है कि 0.5 वैल्यू आपको दे दे, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हो, देखो 4 से काटो, 4 दूनी 8, 3 4 अट्ठे 32, 3 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, तो आया 28.75 और उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो फिर आपको 0.75 के टर्म्स में वैल्यू देगा, तो प्रॉफिट आपका 13.75 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।